अज़्ज़ व जल के जो दुरूस और नसाए थे उन सबको भुला शुरू किया, सब कुछ भुलाना शुरू किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर तौहीद की और कुछ दीन इब्राहिमी के शायर उन अहले मक्का के अंदर मौजूद रहे। यहाँ तक कि बनु खुज़ा का सरदार अम्र इब्न लुहई मंजर आम पर आया। अम्र इब्न लुहई जो बनु खुज़ा का सरदार था, ये बड़ा ही नेक, बड़ा ही परहेजगार, बड़ा ही मुत्तकी आदमी था। और बनु कबीले बनु खुज़ा का ये कौन था, इसको जरा नाम ज़हन में रखना। ये कुफ्र की इब्तिदा में बता रहा हूं। अहले मक्का औलाद इब्राहिम में से थे, इस्माइल की औलाद में से थे और दीन इब्राहिमी पे वो कायम दायम थे। यहां तक कि बनु खुज़ा का सरदार अम्र इब्न लुहई जो बड़ा ही नेक था, बड़ा ही मुत्तकी था, बड़ा ही परहेजगार था, सदका और खैरात करने वाला था, दीनी मामलात से ताल्लुक रखने वाला था, दीनी उमूर से उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ये मंजर आम पर आया। इसी वजह से लोगों ने भी उसे, जब वो दीन की तरफ इतना राग़िब था, तो उसे मोहब्बत की नजरों से देखा, उसकी इज्जत की, उसकी तकरीम की और उसे बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े अफाजिल औलिया में से समझकर अम्र इब्न लुहई की पैरवी करना उन्होंने शुरू की। अहले मक्का ने उनकी पैरवी करना शुरू कर दी। फिर इस अम्र इब्न लुहई जो बनु खुज़ा का सरदार था, एक दफा इसने मुल्क शाम का सफर किया। मुल्क शाम जो इस वक्त कहाँ है, जिसको क्या कहा जाता है, सूरिया का या सीरिया कहा जाता है, वहां वो गया। वहां उसने देखा तो वहां बुतों की पूजा जारी थी, वहां लोग बुत बना बना करके पूज रहे थे। अम्र इब्न लुहई ने जब ये मंजर देखा तो उसने ये समझा कि ये भी बेहतर है, ये भी अच्छी चीज है और ये भी बरहक है। क्यों? इसलिए कि मुल्क शाम तो पैगंबरों की सरजमीन बहुत पुरानी ज़माने से, यहाँ तो अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे हैं, यहाँ तो नबी और रसूल आते रहे हैं। तो जब नबी और रसूल की जगहों पर बुत पूजे जा रहे हैं, यहाँ कोई गलत काम थोड़ी होगा। इसलिए यहाँ की मिट्टी भी क्या है, खाके शिफा है, भी उठा ले जाओ। हाँ, ये नबियों की सरजमीन है, ये रसूलों की सरजमीन, रसूलों की बस्ती है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है, आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। चुनांचे वहाँ कुछ दिन रहकर उसने अपने साथ एक बुत अपने बगल में लाया जिसका नाम हुबल था। जिसका नाम क्या था? हुबल था। और ला करके उसने काबे में नस्ब कर दिया, काबे के अंदर दरवाजे के ऊपर रख दिया। अब अकीदत और मोहब्बत की नेरंगियां देखिए कि शैतान किस तरह से अहले मक्का को, कुफार मक्का को गुमराह कर रहा है। अहले मक्का को अल्लाह के साथ इस खबीस अम्र इब्न लुहई ने शिर्क की दावत दी और अहले मक्का की नजरों में चूंकि बड़ा ही मुकद्दस माना जाता था, औलिया में उसका शुमार होता था और बड़ा ही आलिम फाजिल था, उन्होंने उसकी दावत पर लब्बैक कहा। उसके बाद बहुत ही जल्द कम ही वही गुजरा था कि पूरा हिजाज मुकद्दस या अहले मक्का के नक्शे कदम पर चलने लगा। इसलिए कि अहले मक्का ये खुद भी हरम के वाली थे, हरम के हिफाजत करने वाले थे, आबे जमजम के वाली थे, ये खुद भी हज और उम्रा करने वाले थे। इसलिए जैसे ये थे वैसे अहले हिजाज भी उन्हीं के रंग में रंग गए। और इस तरह मेरे अजीज, मेरे दोस्त, पूरा अरब बुत परस्तियों में डूब गया और पूरा अरब, इस अरब की धरती पर बुत परस्ती की इब्तिदा और उसका आगाज हुई और उसका आगाज। और किसने शुरू किए? अम्र इब्न लुहई। अब जनाब फिर हुबल के अलावा और भी बुत आए, लात आया, मनात आया, उज़्ज़ा आया और फिर इस तरह से कसरत हो गई, बुतों की फिर भरमार हो गई। और फिर एक दिन आया कि एक जिन्न अम्र इब्न लुहई के पास आया और उसने कहा कि ये जद्दा जहां आप बैठे हुए, इस जद्दे के अंदर कौमे नूह के जाने में जो खुदा थे वो जमीन के अंदर दफन है, चल करके निकाल लाओ और इसे भी ला करके हरम के अंदर रख दो। कौमे नूह में कौन से बुत थे? 5 पंजतन पाक थे। वो भी 5 पंजतन पाक थे। वद थे, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। ये 5 पंजतन पाक थे। अम्र इब्न लुहई से जिन्न ने कहा और अम्र इब्न लुहई ने जद्दा का सफर किया और जनाब आली जद्दा में आकर के उसने वद और सुआ और यऊक और यगूस और नसर ये लेकर तहामा आया और जमाने हज में उस पांचों बुतों को मुख्तलिफ कबीलों के अंदर उसने तकसीम कर दिया। और फिर खाने काबा भी बुतों से भर गया और इस तरह से तकरीबन 360 बुत खाने काबा के अंदर रखे गए और उसकी शुरू की। इस तरह बुत परस्ती उनकी घुट्टी में पड़ गई, जिन्हें कि वो दीन इब्राहिमी के
کے اوپر قائم و دائم ہیں، وہ کفار و مشرکین جو دین ابراہیم پہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے یہی تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اسی کے اوپر ہم قائم و دائم ہیں۔ اب وہ جناب علی اسی ابراہیمی جن کا مذاق اڑانے لگے اور جناب علی پرستیوں کے اندر ڈوب گئے، اور اس کے باوجود بہت سارے وہ عمل تھے جو دین ابراہیمی سے انہوں نے حاصل کیے تھے، اور ان بتوں کے ساتھ وہ حرکتیں کرنا شروع کی جو اللہ عز و جل کے لیے کرنی چاہیے تھی۔